नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका, गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज शिवानी आंटी, शिवानी खेतापाल आंटी आई हैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए। शिवानी आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर नीलम आंटी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत को, और शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज। सो वेलकम आंटी, शिवानी आंटी। तो आज आंटी हमसे शेयर करेंगे गुरु जी का जो उनकी जर्नी है। पर आंटी जैसे उससे पहले हम लोग गुरु जी का वचन है, सो मैं वो बोलती हूँ, आप प्लीज उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। एक समय वो भी था जब गुरु जी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उसे वो खुद बुला लेते थे। सो आंटी इस पे आप पहले कुछ बताइए हमें, और उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट योर जर्नी विद योर गुरुजी, इनफैक्ट आवर गुरुजी। ओवर टू यू आंटी। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते संगत जी। सबसे पहले मैं शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का करती हूँ जिन्होंने ये अवसर दिया, और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। आंटी जो ये वचन है, मैं स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और मैं आप सबसे और गुरुजी से पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। मेरी समझ से जो ये वचन है जो आप गुरुजी का है कि हम एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे, जिससे वो मिलना चाहते थे उससे वो खुद बुला लेते थे। तो संगत जी, मेरे को ऐसा लगता है कि इस वचन के बहुत सारे मैसेजेस सबके लिए हो सकते हैं और हर जना ये मैसेज अपने हिसाब से ले सकता है। पर जो मेरी छोटी सी समझ कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जब सबसे नहीं मिले थे, या जो हमने अपनी पुरानी ओल्ड संगत से सुना है कि वो सब लोग गुरुजी के संपर्क में किसी ना किसी के थ्रू आए थे, चाहे वो अपनी हेल्थ इश्यू के लिए या अपनी किसी भी बात के लिए, अपनी किसी फैमिली, किसी फ्रेंड्स या किसी नेबर के थ्रू उनको लगा कि वहां जाना चाहिए तो ये कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी ने उनको जब जिस समय उन्होंने सोचा कि मेरे इस भक्त को मेरी जरूरत है और मुझे इस भक्त का कल्याण करना है, चाहे वो उस भक्त का समय था या जैसा गुरुजी को ठीक लगा, उन्होंने उस समय उस भक्त को किसी ना किसी के थ्रू, कोई वाया मीडिया, कोई मैसेंजर, कोई मॉडरेटर बना के एक निश्चित समय पे, एक निश्चित स्थान पे अपने पास, अपनी शरण में बुलाया, और जैसा गुरुजी को ठीक लगा उन्होंने वैसा उस भक्त के लिए उनका कल्याण करा। और आंटी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक गुरुजी की इच्छा नहीं होती तब तक हम जितनी भी मर्जी कोशिश करें, गुरुजी अपने पास नहीं बुलाते। जब तक गुरुजी की आज्ञा ना हो तब तक नहीं हो सकता, जब मैं सोचती। इसलिए मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी पुरानी संगत के सुनने के, वो कोई अपनी फैमिली के थ्रू उनके पास पहुंचा, कोई किसी के थ्रू, और काफी हद तक ये वचन शायद आज मेरे लिए बहुत ट्रू है, क्योंकि मेरा सत्संग भी कुछ इसी तरह का ही है कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई मैं नहीं पहुंच पाई उनके पास में। नहीं, वेरी ट्रू आंटी, सच में कह रहे हैं कि गुरुजी खुद बुलाते हैं, अपना टाइम बताते हैं कि कब किसको आना है, और इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नए हैं पुराने हैं। वो गुरुजी ने वक्त डिसाइड किया हुआ है इस बात का कि हम लोग कब उनसे मिल सकते हैं। सो बट ये हमें बस इतना ही सोचना है कि उन्होंने बुला लिए, यही बहुत बड़ी बात है। यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी मन में आता है कि जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, उनमें से कितने सारे गुरुजी के शरण में मुझे भी नहीं मालूम, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं है उनके शरण में। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे वो खुद नहीं बुलाएंगे, और जब वो बुलाएंगे तब हम अपने आप पहुंच जाएंगे। वो फ्रेंड जब बुलाएंगे तो ऐसा भी मीडियम बने, यस, वो छोड़ेंगे नहीं फिर आपको। सो थैंक यू सो मच आंटी, मेरी समझ इतनी है। डॉक्टर नीलम आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल।
हाँ डॉक्टर नीलम आंटी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी रोशनी आप भी डालिएगा इस वचन के ऊपर प्लीज। अच्छा नहीं, मैं तो खुद ही ये बात डिस्कस कर रही थी आंटी से भी कि सच में ये बात ट्रू है कि देखिए मुझे भी 2000 से कॉल आ रहा था, लेकिन हम लोग पहुंचे 2004 में। सो उससे पहले जिन्होंने मेरे को भेजा उनको पहले 1 साल पहले से कॉल आ रहा था। सोचिए 99 से हम जुड़ सकते थे, बट जुड़े वो 2000 में जुड़ी, फिर मैं 2004 में जुड़ी। और यही बात है कि ऐसे उस टाइम कितने लोगों को मैं जानती हूँ जो गुरुजी से मिले उस टाइम, बट आज वो गुरुजी जी से कनेक्टेड नहीं। तो मुझे लगता है कि जो नया पुराना बोलते हैं ना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो देख कर भी नहीं जुड़े और जो बिन देखे जुड़ गए। तो व्हाट इज बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आंटी। जुड़ना एक्चुअली। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि जी गुरुजी, मतलब आपने देखो, मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि हमने तो देखकर उनको भगवान नहीं माना, सॉरी गुरुजी सच में, लेकिन मेरी ये फीलिंग थी कि मैं देख के उनको भगवान नहीं मान पाई थी। बट आप जो आजकल की जो नई संगत क्या कहते हैं, वो देखिए बिना देखिए, जैसे भगवान हम जैसे बाकी भगवानों को हम लोग मानते आए हैं, श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गए, साईं बाबा हो गए, उनको भगवान बिना देखे माना ना। तो वो श्रद्धा भाव हमारी जी बचपन से ही हजारों सालों से है। और आज वही जी आज नई इसको मतलब कह रहे हैं मिसाल कर रही है आप लोग, बल्कि एक कितना देखता हमारे सामने, ये सामने आंखों के सामने चीज हो रही है कि वो संगत और वो संगत जो मिसाल कायम कर रही है, दोनों को देखिए। और इनफैक्ट आई थिंक वो जो पलड़ा अगर होता है वो देखते वो नई संगत का ज्यादा भारी होता है, क्योंकि उन्होंने बिन देखे उन गुरु के चरण पकड़ लिए और उनको इतना कर दिया कि सच में वो देखो कितने गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इतना तो हमारे टाइम में भी गुरुजी नहीं करते थे, यहाँ तो फटाक से नजर आ जाते हैं, फटाक से एकदम से लोग कितनी चीजें पूरी कर देते हैं। दुनिया ऐसे तो नहीं थोड़ी ना। तो ये बात सच है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शब्द का मतलब है कि जो बुलाने वाला का मतलब है, इट्स नॉट कि आपने खाली दर्शन मात्र कर लिए उनके, उनके जी चरणों में लग गया, उनसे जो उनमें जुड़ना। जो मतलब इतना उनके चरणों में जो बस गया, वो जो एक जी फील होती है, अभी गुरुजी हमारे में, हम गुरुजी में है, वो जी फील जब आती है, देन यू आर कनेक्टेड टू गुरुजी। तब कहते हैं वो गुरुजी ने बिल्कुल हमें बुलाया, आंटी। हम गुरुजी की संगत है बिल्कुल और आंटी। हमारा हम उनसे जुड़े हैं। सो मैं ना छोटा सा बिल्कुल एक आंटी। छोटी सी चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे को बहुत मैंने साक्षी आंटी से जो शेयर की थी, अंकल कैन आई शेयर? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग बट मुझे बहुत हाँ जी मन कर रहा प्लीज, है। हाँ जी प्लीज गो अहेड। एक्चुअली डॉक्टर कविता त्यागी हैं, तो साक्षी आंटी ने मेरे से पूछा कि इसी का गुरु संगत। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो गुरु संगत नहीं है, वो तो वैसे ही मतलब मेरी वजह से गुरु जी को जानना शुरू हुई वो। और जो भी उनको प्लेटफॉर्म पे बुलाता है वो मेरे से पूछती है, मैं कहती हूँ हाँ हाँ, मतलब आप मतलब कर दो, लेक्चर तो देना दे दो आप, सो आज उनका हमारे क्लिनिक पे कुछ प्रोग्राम था, तो आई और उनको कुछ नहीं पता कि साक्षी आंटी को मैंने ये बात बोली थी कि वो गुरु संगत नहीं है, सोचिए। तो वो आई और इससे पहले हम कुछ बोले, आज मेरे यहाँ जो प्रोग्राम था वो टोटली कहते हैं गुरुजी के सत्संग में कन्वर्ट हो गया, सीपीआर का जो प्रोग्राम था। और वो कंप्लीट करने के बाद कहती हैं कि हमने ऑब्वियसली को थैंक यू बोल रहे थे, कहती थैंक यू क्या, वो तो इनका आप बोलिए थैंक यू, इनकी वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। हमने कहा कैसे बोल रही है ना, एक कार्डियोलॉजिस्ट है गंगाराम की, और गुरु जी के इस तरह से बोलना जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनसे। सो कहती है आपको पता है मैं गुरु जी से बातें करती हूँ। हम लोग सारे शॉक्ड एकदम से कि गुरुजी से बातें करते हो। कहते मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जो भी गुरुजी की पिक सॉरी स्वरूप गुरुजी के सामने आया होगा ना उनके, तो एक्चुअली वो तो पिक बोल रही थी उस वक्त, गुरुजी की कोई पिक मेरे सामने आई और उनको मैं गुरुजी का जो भी वो गुरुजी उसमें हेल्दी दिख रहे हैं या कुछ दिख रहे हैं, तो गुरुजी से कहती हैं गुरुजी आपको पता है आपको ना एलडीएल बहुत बढ़ गया है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है इस टाइम। कहती है उसी वक्त क्या हुआ, गुरुजी की एक दूसरी पिक आती है मेरे को, कहती है और उसमें गुरुजी बिल्कुल फिट, जैसे गुरुजी कह रहे हो देख मैं तो फिट हूँ, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है मेरा। और मैं हैरान कि ये कैसी बातें कर रही है तो कहती है कि आपको पता है मैं से कितनी बातें करती हूँ। तो उसके बाद फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा एक्चुअली आज ही मेरे किसी से बात हुई है जिनको आपने कहा था, फोन नंबर दिया मैंने, तो उन्होंने मुझे आज सुबह ही पूछा कि वो गुरु संगत है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, कहती नहीं नहीं, अरे अरे कैसे बोल दिया आपने, मैं तो गुरु संगत हूँ। सो देख, आज सुबह मैं ये डिस्कस कर रही हूँ और आज सुबह ही और थोड़ी देर कुछ कुछ घंटों में वो कहती मैं तो गुरु संगत हूँ, और कैसे गुरुजी ने उनको अपना बना लिया। और वो कहती है कि मेरी बेटी कहती है मम्मी आप तो गायत्री मंत्र इतना करते थे, गायत्री मंत्र क्यों नहीं करते आजकल। कहती है मैं क्या करूँ, गुरुजी ने मुझे पता नहीं ओवरकम कर लिया, क्या हो गया मुझे, मैं तो गुरुजी से बातें करती रहती हूँ सारा टाइम। और मैं को आज ही फर्स्ट टाइम पता चला है, तो बहुत शुक्राना गुरुजी। तो देखिए कहाँ कैसे गुरुजी जोड़ते हैं, दिस इज अ थिंग कि गुरुजी से जो जुड़ता है दैट इज अ राइट टाइप, जी गुरुजी हमें आया है और वी आर कनेक्टेड टू गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। स्टार्ट करिए। संगत जी, जैसे आप सबको पता है कि
मल्टीलिंगुअल शुक्राना गुरुजी महाराज का द मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो फेसबुक पे ग्रुप पेज शुरू हुआ है, और गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से ये शुक्राना ग्रुप बहुत कुछ कर रहा है। सिर्फ हमारे इंडिया के लिए नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो हमारी गुरु संगत है और जो नए गुरुजी की संगत बनना चाह रहे हैं या बन रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पा सके। संगत जी, जो गुरुजी की जीवनी है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसको उन्होंने 27 इंटरनेशनल एंड इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है, और वो बहुत जल्दी आप लोग सबको अवेलेबल होगी। और रेसिटेशन ऑफ शिव पुराण एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो भी शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप पे 9 लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल एंड इंडियन दोनों में 9 लैंग्वेजेस में रीड होता है। आप जब चाहें आप लॉग इन करके उसको सुन सकते हैं। लाइट ऑफ डिविनिटी सॉरी संगत जी, लाइट ऑफ डिविनिटी जो महान ग्रंथ है गुरुजी का, उसको पंजाबी, गुजराती, बंगाली और मराठी, इन चारों ग्रुप्स में गुरुजी की संगत ट्रांसलेट कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ग्रंथ को पढ़ सकें। और जो हमारे गुरबानी और शब्द हैं, उनकी व्याख्या भी 6 सितंबर से 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंटरनेशनल एंड इंडियन लैंग्वेज दोनों में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में फेसबुक पे शुरू हो चुका है। बहुत सारे हम लोग हैं जो हम पंजाबी नहीं अच्छे से समझ पाते हैं, तो देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसमें आप आराम से उस व्याख्या को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं हम लोग। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और शुक्राना ग्रुप का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये सबके लिए इतना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्नॉलेज कर सकें। शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी। आंटी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। आई एम संगत जी, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, एंड गुरुजी प्लीज, एंड संगत जी प्लीज, कोई गलती हो जाए तो प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैं पहली बार 2006 में मैं अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से एक साउथ दिल्ली में एक डॉक्टर है, उनके यहाँ क्लिनिक पे गई थी, और वहाँ पे व्हाइल आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न, तो 2 आंटीज आके वहाँ बैठी, अर्ली 50s में होंगी, एंड आई एम सॉरी बट प्लीज डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस। They were like that typical South Delhi aunties talking about brands and shopping, and suddenly after 5-10 minutes they started talking about कि अरे भैया अभी गुरुजी के आश्रम जाना है, वहाँ चाय प्रसाद में समोसा मिलेगा, और वेट तो कम नहीं हो रहा है, और गुरुजी को बोलो कि नहीं खाना तो वो गुस्सा करते हैं और ला नहीं सकते हम यहाँ पे। तो एक आंटी ने बोला कि मैं तो इसलिए आज लंच भी नहीं करा मैंने। तो सिटिंग देयर गोइंग थ्रू द मैगजीन, आई वाज लाइक कि पता नहीं कैसे गुरुजी हैं इनके, जहाँ पे चाय प्रसाद में समोसा मिलता है खाने के लिए। तो पर वो एंड बाकी सब उनका अटायर और बातचीत से मुझे लगा कि बड़ी हाई फाई आंटी है, इनके गुरुजी भी बड़े हाई फाई होंगे। तो वो जो अंदर पेशेंट था उसको ज्यादा टाइम लग रहा था, तो थोड़ी देर के बाद जब वो पेशेंट बाहर निकला तो आंटीज ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि हम पहले आपसे पहले हम चले जाएंगे, तो हम अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचने के लिए हमें देर हो जाएगी। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है आप चले जाइए। तो वो जाने के टाइम पर उन्होंने मुझे एक बैग पकड़ाया कि आप इस बैग का प्लीज टेक केयर कर लेंगे। तो मैं थोड़ी हेजिटेंट हो रही थी, तो दे सेड नहीं इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारे गुरुजी की चीजें, डोंट वरी, आप इस प्लीज बैग को संभाल लीजिए, हम अंदर दिखा के आते हैं। तो उन्होंने बैग मुझे दे दिया और मैंने अपनी नेक्स्ट वाली चेयर पे वो बैग रख दिया, और वो बैग की जिप खुली हुई थी। उसमें जो सबसे ऊपर में बुक थी या डायरी थी, उसका जो कवर पेज था उस पर गुरुजी का स्वरूप था, और ओनली टिल शोल्डर लेंथ तक का वो पिक्चर थी जो स्वरूप पे थी, और उस पर बहुत सुंदर सा तिलक लगा हुआ था और रेड कलर का कुछ नजर आ रहा था। तो मुझे अपने मन में लगा कि बड़े ग्लैमरस से गुरुजी हैं, जैसे आंटीज हैं वैसे ही गुरुजी हैं। तो मन में आया कि मैं पहले पूछ लूं कि जब ये आंटीज बाहर आएंगी कि ये आपके कौन से गुरुजी हैं और कहाँ पे इनका मंदिर है। पर फिर सेकंड थॉट मन में आया कि नो लेट इट बी, कोई जरूरत नहीं है फालतू में कुछ पूछने की। और उस समय न्यूज में भी हम हम बहुत कुछ सुनते थे कि डिफरेंट कल्ट्स चल रहे हैं, और कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव सबके लिए सुनते थे। तो थोड़ा सा मैं हेजिटेंट होगी कि पूछ भी लूंगी और घर जाके कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो ही मत, लेट इट बी। तो मैंने कुछ भी नहीं पूछा, पर उसके बाद ना क्यूरियोसिटी सी हो गई कि ये इतने ग्लैमरस से गुरुजी हैं कौन से, मतलब कुछ पता तो चले। बट आगे ना मैंने कुछ पूछा ना कोई बात हुई। और बहुत बार दिल्ली में मैं कार्स के पीछे देखती थी कि जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी,
और तो मुझे लगता था कि पता नहीं इन सबके अपने पर्सनल गुरुजी के स्टिकर्स ऐसे हैं जो ये लोग लगा लेते हैं, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि सबके एक जैसे ही स्टिकर्स हैं, तो पर फिर भी समझ नहीं आ रहा था और कुछ मुझे वे आउट या कुछ कनेक्ट नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो अपने ऑफिस के कुछ ऑफिशियल वर्क के ड्यूरिंग में 2017 में किसी जहाँ पे मैं हॉस्पिटल में अपने ऑफिशियल वर्क से डील कर रही थी, वहां पे मैं जिनके साथ डील कर रही थी उनकी चेयर के पीछे में बड़े मंदिर की फोटोग्राफ और उसी फोटो फ्रेम में गुरुजी की भी फोटोग्राफ थी। तो मैंने उनको पूछा कि ये कौन से गुरुजी हैं और इनका कहाँ पे है, आप इनको मानते हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आप इनको नहीं जानती हैं, ये तो बड़े फेमस हैं, आप छतरपुर पे जाके किसी को भी पूछ लीजिए कि बड़ा मंदिर का है गुरुजी का। तो मैंने कहा इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा ज्यादा डिटेल्स नहीं मुझे पता, मेरी वाइफ मानती है इसलिए मैं रख देता हूँ। एंड संगत जी शायद इग्नोरेंस कह लीजिए या समय नहीं आया था, मेरे खुद के ही घर में मेरी भाभी गुरुजी के भक्त हैं और गुरुजी की संगत हैं और ऋतु आंटी, और मैंने कभी उनसे भी नहीं पूछा, मतलब पता था कि वो मानती हैं पर ना मैंने कुछ पूछा ना उन्होंने कभी कुछ बोला। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मैं हर बार सोचती थी कि अच्छा मैं भाभी को फोन करके पूछूंगी, बट वो रह ही जाता था। सो 2020 में मेरे पेरेंट्स दिल्ली नहीं रहते हैं, वो पठानकोट में रहते हैं। सो 2020 में मेरी मदर के पास में शिवरात्रि वाले दिन एक आंटी आई थी कुछ काम करने के लिए, और जब वो अपना सामान देकर जब जाने लगी तो मेरी मदर ने उनको उनकी पेमेंट क्लियर करी। तो पेमेंट देने के टाइम पे उन आंटी ने मेरी मदर को बोला कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो उन्होंने मेरी मदर के हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। तो मेरी मदर ने पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। तो मेरी मदर ने बहुत आदर से उनका चरण स्पर्श करके मम्मी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है और गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम। तो पर मम्मा ने कहा कि हमारे घर में थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म गुरुजी को नहीं इतना करते हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई अनादर हो या कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल शिव रूप हैं ये गुरुजी। और उन्होंने बोला कि मम्मी ने पूछा कि कोई नियम भी होंगे? उन्होंने कहा नहीं कोई नियम नहीं है, गुरुजी के कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, बस गुरुजी कहते हैं अच्छे कर्म करो और कुछ नहीं। और नॉर्मल उन्होंने मम्मा को मंत्र जाप बता दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो मम्मी ने वो स्वरूप उनसे उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मम्मा को दिया और मम्मा ने उनको लिया और मम्मी ने अपने घर के मंदिर में गुरुजी को स्थान दिया। तो मम्मी वॉज वेरी हैप्पी के शिवरात्रि के दिन उनको गुरुजी का जबकि गुरुजी एक तरह से उनके घर आ गए, उनको गुरुजी के दर्शन हो गए। और मम्मा ने इमीडिएटली मुझे कॉल करा एंड शी सेड कि अरे तेरे को पता है कि आज ऐसे हुआ और मेरे को शिवरात्रि के दिन ऐसे गुरुजी का स्वरूप मिला है और तू फटाफट भाभी को फोन कर और उससे बात कर ले। एंड बिकॉज मम्मा न्यू कि मैं ऑलरेडी काफी स्ट्रेस में चल रही थी बिकॉज लास्ट 2-3 मतलब 2017-18 से कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम्स चल रही थी और हमारी मेजर अमाउंट्स ऑफ पेमेंट्स वर स्टक विद वेरी बिग हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। तो हम लोग काफी स्ट्रेस में भी थे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मिली, पूछा, जिसने जो बताया वो सब कुछ मैंने करा, मतलब प्रॉपर टाइप भटकन हो रही थी बट कहीं से कोई रिलीफ नहीं था और स्ट्रेस मेरा बढ़ता जा रहा था। तो मम्मा ने मुझे बोला कि जब तू इतना कुछ कर रही है एक बार पूरा ट्रस्ट करके सच्चे मन से एक बार गुरुजी से प्रार्थना कर और ये मंत्र जाप करना शुरू कर। तो मैंने मम्मा की बात मान के मैंने कहा ठीक है और मैंने वो मंत्र जाप करना शुरू करा। एंड इन द मीन टाइम आई कॉल्ड अप माई भाभी एंड उनके साथ मैंने पूरी बात शेयर करी कि ऐसे ऐसे बात है ऋतु भाभी, अब आप ऋतु आंटी अब आप थोड़ा मुझे इसके बारे में बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। तो ऋतु आंटी ने मुझे बोला कि दीदी जब गुरुजी अपने आप से आपके घर पहुंच गए हैं ना तो वो अपने आप से आपको आगे का रास्ता भी बता देंगे, आपका कनेक्शन खुद ही उनसे होएगा, मुझे आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और उनसे फिर मैंने पूछा कि बड़े मंदिर कहाँ है और ये सब बात हुई। एंड आफ्टर अ वीक आई थिंक आई मे बी वीक या कुछ डेज के बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैंने अपने घर में बात करी कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहती हूँ और मैं इस दिन जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम अकेले क्यों जाओगी, हम सारे ही लोग चलते हैं। तो वन डे आई थिंक इट वाज अ हॉलीडे, बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो हम सारे लोग बड़े मंदिर के लिए निकले।
आधे रास्ते में जाके पता चला कि बड़ा मंदिर बंद हो गया है, क्योंकि कोविड के कारण वो प्रिकॉशनरी बंद कर रहे हैं। तो थोड़ी अपसेटनेस भी हुई, हम आधे रास्ते से वापस आ गए। तो फिर मेरी मामा ने और भाभी से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जब गुरुजी चाहेंगे तभी दर्शन होंगे। तो ये बात तो समझ में आनी थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो गई कि जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होएगा। पर मैं अपना मंत्र जाप करती रही। और ड्यूरिंग दी लॉकडाउन बीच में मैं जब मौका मिलता था तो मैं जरूर जाके बड़े मंदिर बाहर से ही दर्शन करके वापस आ जाती थी। और बड़े मंदिर की मैनेजमेंट, हम सबको पता है कि हम सिर्फ पार्किंग में से ही गाड़ी से यू टर्न करके वापस आना होता था, पर मैं वो भी कंटिन्यू कर रही थी। और इसी बीच मुझे मेरी भाभी ने अलग अलग गुरुजी के ग्रुप्स में, जब मैंने उनको रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। जय गुरुजी। और अलग अलग ग्रुप्स से वो भाभी मेरे साथ मैसेज शेयर करती थी, फिर धीरे धीरे उन ग्रुप्स में मेरा भी नाम रजिस्टर हो गया और मुझे गुरुजी के रोज मैसेजेस सुनने को मिल जाते थे, पढ़ने के लिए मिलते थे। ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने अमृत वेला सत्संग भी चल रहा था, गुड़गांव में आंटी हैं जो कर रही थी, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड से लोग ज्वाइन करते थे सुबह। तो वो एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, मैंने पहले कभी नहीं करा था। और मैंने वो अमृत वेला सत्संग करना शुरू किया, और उस सत्संग में मुझे शिव पुराण के बारे में भी पता चला। मुझे शिव पुराण के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो तब मुझे सत्संग के उस सत्संग में वो सॉरी जो अमृत वेला होता था सत्संग, उसमें मुझे शिव पुराण के बारे में बातें, मतलब शिव पुराण क्या चीज है वो सब पता चला। तो बहुत अच्छा लगा सुनने में। तो मॉर्निंग में अमृत वेला सत्संग में मुझे एक दो बार सत्संग करने का मौका भी मिला, और उसके बाद में मेरे मन में आया कि मैं शिव पुराण पढ़ूंगी। तो उसमें भी मेरे को गुरु संगत ने हेल्प करी। उन्होंने, उनसे मैंने पूछा जो भी मेरे डाउट्स थे, उन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे, और मैंने शिव पुराण लिया जाके, और मैंने उसको पढ़ने के लिए डिसाइड करके एक पर्टिकुलर डेट पे मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे शिव पुराण क्या है वो सब, संगत जी आई एम सॉरी, मैंने थोड़े से पॉइंटर्स लिखे हैं ताकि मैं कुछ मिस ना करूं। तो मैंने वो शिव पुराण पढ़ना शुरू करा, एंड दिसंबर में से मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, जो इस बार शिवरात्रि पे उसका मैंने पहली बार पूरा शिव पुराण शिवरात्रि पे समापन किया। बट इस पूरे टाइम में इस 1-1.5 साल की जर्नी में, बिकॉज 2020 की शिवरात्रि पे ऐसा हुआ था जब गुरुजी हमारे घर पधारे थे, तो इस पूरे 1-1.5 साल के में जब भी मुझे कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो गुरु संगत में बहुत सारे लोगों से मैं मतलब पूछा, उन सब ने मेरे डाउट्स क्लियर करे, मुझे जितना गाइड कर सकते थे। और सब जने एक ही चीज कहते थे कि बस गुरुजी को मानिए, सब ठीक हो जाएगा, या कोई वहम मत कीजिए, और मानिए मांगिए मत। सो दिस वाज गोइंग ऑन। और इस तरह से मैंने अपनी यहाँ पे गुरुजी के साथ में, गुरुजी की संगत में एज अ जर्नी शुरू करी। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग से ड्यूरिंग द लॉकडाउन मुझे सत्संग भी अटेंड करने का मौका मिला। और जब मैं सत्संग अटेंड करने के लिए गई तो उनसे, आंटी से मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था अनीता आंटी की बुक्स के लिए, और मैंने उनसे गुरुजी का महाग्रंथ के बारे में मतलब और भी संगत से मैं पहले से पूछ रही थी। तो मुझे एक संगत जी ने बोला था कि गुरुजी से रिक्वेस्ट कीजिए, अगर मिलना होएगा तो आपको अपने आप मिल जाएगा, नहीं तो जब मिलना होएगा तभी मिलेगा। तो जब मैं उस सत्संग को अटेंड करने के लिए वहां पहुंची, और उन आंटी ने मेरे को अनीता आंटी की बुक्स जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने वो मुझे दी। तो मैंने उनसे ऐसे ही गुरुजी के महाग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के बारे में पूछा, तो वो हंस पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बस मेरे पास एक ही स्पेयर कॉपी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनको ये बात बताई जो संगत जी ने मुझे कही थी कि गुरुजी से रिक्वेस्ट कीजिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किन्होंने बोला था, मैंने उनको नांकी का नाम बताया। एंड संगत जी, आई थिंक गुरुजी के दरबार में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, शुक्राना गुरुजी का कि वो लाइट ऑफ डिविनिटी की कॉपी उन आंटी को उन अंकल से ही मिली थी। तो गुरुजी के ब्लेसिंग से मुझे वो लाइट ऑफ डिविनिटी का ग्रंथ मिला। तो दिस वाज अनदर ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी इस तरह से चलता रहा। एंड जब लॉकडाउन खुला तो भी जिस दिन, आई थिंक अक्टूबर में वो डे था जब मैं फर्स्ट टाइम जो भी जिस दिन खुला था,
मैंने उसमें रिक्वेस्ट करी और मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एंड उसके बाद से मेरी कोशिश रहती है संगत जी के जब भी अवसर मिले मैं जरूर जाके गुरुजी के दर्शन करूं। एंड दिस शिवरात्रि 2021 में गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोगों को ये मौका मिला कि हम पूरी फैमिली शिवरात्रि पे जाके गुरुजी के बड़े मंदिर में अपना माथा टेक पाए। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबके पास में बहुत सारी बड़े अच्छे सत्संग है, मेरे पास ऐसे बड़ा कुछ नहीं है, पर छोटी छोटी जो चीजें मैं आपके साथ वो शेयर कर देती हूँ। इस बार संगत जी समर्स में हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन से वापस आ रहे थे और दिल्ली एंटर करने के बाद में कोई 25 किलोमीटर्स हमारे घर से पहले सडनली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई और गाड़ी जो है सेकंड गियर से ऊपर नहीं जा रही थी। एंड इट वाज इवनिंग टाइम, पीक ट्रैफिक आवर्स, एंड हम जिस एरिया में थे वहां पे भी बहुत ट्रैफिक था, तो गाड़ी बिल्कुल चल ही नहीं रही थी, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी गाड़ी को करने में। तो मैंने स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, तो मैंने लॉट ऑफ मैकेनिक्स आई कॉल्ड अप, जो ये कार सर्विसेज ऑन रोड हेल्प करती हैं उनको भी कॉल करा, अपने रेगुलर वर्कशॉप पे भी कॉल करा, बट सबसे एक ही जवाब मिला कि आप किसी तरह गाड़ी टो करा के यहाँ तक ले आइए, फिर आगे हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो कुछ भी कहीं से कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही थी और इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आता जा रहा था बिकॉज ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, इतने ट्रैफिक में चलाना गाड़ी और भी मुश्किल होता जा रहा था। तो ये करते करते जब बहुत आधा घंटा हो गया और हम लोग मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं चला पाए थे, तो मैंने अपने मन में गुरुजी को प्रेयर करा। मैंने कहा गुरुजी प्लीज कुछ भी हेल्प कर दीजिए, किसी तरह घर पहुंचा दीजिए, क्योंकि अंधेरा भी होना शुरू हो गया, इतना गुस्सा भी चढ़ रहा है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, गुरुजी आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। एंड संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में हमारे आगे जो आके गाड़ी आई वो रेड कलर की गाड़ी थी और उसके पीछे में लिखा हुआ था जय गुरुजी, और वो गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर तक हमारे आगे ही रही और हम उस गाड़ी के पीछे चल रहे थे। और हमारी स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड गियर से हम थर्ड गियर पे नहीं जा रहे थे। संगत जी, सरप्राइजिंग बात है कि वो गाड़ी भी तेज नहीं हो रही थी, वो अपनी उसी स्पीड से चल रही जिस तरह हम उसके पीछे पीछे एज इफ हम उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। वो उतनी स्पीड से चल रही थी जिस स्पीड से हम गाड़ी चला पा रहे थे। और वहां से करते करते जब हमारे घर से पहले जो लास्ट रेड लाइट आती है वहां तक वो गाड़ी हमारे आगे थी। उस रेड लाइट से वो गाड़ी सीधा चली गई और हम अपने घर की तरफ राइट टर्न करा हम लोगों ने। तो गुरुजी ने बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने वो हमें ठीक ठाक घर पहुंचाया। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, बिकॉज पहले से ही हमारा फाइनेंशियल इशू भी चल रहा था और बाहर से हमारा रिलेटेड वर्क है, तो कोविड के टाइम पे हम सबको पता है कि थिंग्स हैव बीन टफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना गाड़ी में बात करके समझ आ रहा था तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कार को रिपेयर कराना और शायद बहुत बड़ा मोटा बिल भी बन जाएगा। तो एक वो स्ट्रेस भी मेरे अंदर शुरू हो गया। एंड कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा था कि शायद ये जो भी प्रॉब्लम है ये सब ठीक कराने में द बिल जो है वो थाउजेंड्स में आएगा। तो घर तो किसी तरह हम पहुंचे। आने के बाद में जो ड्राइवर था उसने चेक करा, उसने भी यही कहा कि ये प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है। तो ऑलमोस्ट घर पे सबको कंफर्म हो गया था कि दिस विल रन इन थाउजेंड्स। तो आई वाज लाइक गुरुजी प्लीज कुछ भी कर दीजिए गुरुजी, पर इतना बड़ा बिल मत कराइए, आपको तो सारी बात पता है गुरुजी, तो प्लीज देखिए आप क्या हो सकता है। नेक्स्ट डे सुबह जब गाड़ी वर्कशॉप ले जाने की बात हुई तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर वर्कशॉप पे कॉल करा, उन्होंने वहां से बंदा भेजा, उसने आके सब चेक वगैरह करा। एंड हम सब मन में पता था कि ऐसे ही होएगा, बस आई वाज कंटिन्यूअसली प्रेइंग टू गुरुजी कि आप कुछ भी करो गुरुजी, प्लीज बहुत बड़ा बिल मत करिएगा। एंड संगत जी, टू माय सरप्राइज आफ्टर 2.5 आवर्स मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वापस घर में आए और उन्होंने बोला गाड़ी ठीक हो गई। तो मैंने पूछा कि बिना वर्कशॉप ले जाए? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कितना बड़ा बिल आया? संगत जी, जो उसमें प्रॉब्लम थी वो और जो बंदे आए थे वो गाड़ी को चेक करके ले जाने के लिए, उनके विजिटिंग चार्ज, वो सब कुछ मिला के हमने सिर्फ 500 रुपीज पे करा। दैट वाज ऑल आई पेड। एंड आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने ये सब करा के, बिकॉज ही न्यू इट कि हम कैसे, व्हाट टाइम वी आर फेसिंग थ्रू, और उन्होंने जो हम लोगों को थाउजेंड्स में बात लग रही थी, उन्होंने उसको सिर्फ 500 में वो डन कर दिया।
और टचवुड विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स अभी तक कोई प्रॉब्लम गाड़ी में दोबारा नहीं हुई। तो इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। छोटी छोटी बातों में लगता है संगत जी, जैसे घर में सत्संग करा तो जो हम तिलक करते हैं उसमें कभी कभी दर्शन हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज आई एम सेइंग। और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वो भक्त हूँ कि मैं सारा टाइम ऐसे करती हूँ। मैं अभी भी कच्ची पक्की भक्त हूँ, पर धीरे धीरे अपने आप को समझा रही हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि ट्रस्ट करना चाहिए 100%। पर मैं ये नहीं कह सकती अभी कि मेरा 100% मैंने सरेंडर कर दिया। अभी भी मन में डाउट्स आते हैं। अभी भी जो पहले मेरा हाल था कि कोई प्रॉब्लम हुई या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो इस एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लिया, उसको कंसल्ट कर लिया, जिसने जो रेमेडी बताई वो करी। तो संगत जी, जब से गुरुजी के शरण में आई हूँ, और इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि जब से मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास, सबके पास जाना छोड़ दिया। जो वो भटक रही थी ना इतने साल, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे लगता है कि बस जो होना है वो होएगा, और जब गुरुजी हैं, माँ है, तो वो सब संभाल लेंगे। मैं शुरू से हमारे घर में बचपन से माँ की और शिव जी की पूजा होते देखी, पर बहुत ज्यादा नहीं होती थी, मतलब नॉर्मल जैसे होता है। और जिस घर में मैं शादी करके गई, वहाँ माँ को, दुर्गा माँ की बहुत पूजा होती है नवरात्रों में, सब में। तो इसलिए जिस फैमिली में हूँ वहाँ माँ को बहुत करते थे। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक माँ को। पर जब से गुरुजी के शरण में आई हूँ, तब से गुरुजी एंड माँ का शुक्राना है। और जबकि सब कुछ एक ही है कि मैंने वो भटकन खत्म हो गई। मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना, किसी को पूछना या कोई रेमेडी करनी। और अपने मन में मैं बहुत शांत हूँ कि जो होएगा बिल्कुल ठीक होएगा, और जो होएगा वो मेरे अच्छे के लिए होएगा, हम सबके अच्छे के लिए होएगा। और इतने सारे 1.5 साल में इतने सारी पुरानी संगत, नई संगत, सबके सत्संग सुन के मुझे लगता है कि वो सब ठीक ही कहते हैं कि और या जो लोग गुरुजी को खुद मिले कि हम जो सामने है उसके बारे में सोच रहे हैं, पर जो गुरुजी सोच रहे हैं हमारे लिए वो हमें समझ नहीं है, और जो वो सोच रहे हैं वो सबसे अच्छा सोच रहे हैं। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ऐसा भी हुआ कि मेरे हस्बैंड अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम ये काम कर लेते हैं, ये डील्स कर लेते हैं, फंड्स विल कम। सबको पैसे चाहिए, और जिन फंड हॉस्पिटल्स के साथ हमारा मनी अभी भी फंसा हुआ है, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो हम कोशिश कर रहे थे, बट मुझे बहुत बार लगता था कि सारी डील्स पे बातचीत होती है, सब कुछ लास्ट स्टेज पे आके रुक जाता है। मतलब लास्ट स्टेज, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आके, साइनिंग स्टेज पे आके रुक जाता है, और आगे बात बढ़ती क्यों नहीं है। तो मुझे लगता था पता नहीं क्या है। और बहुत बार मेरे हस्बैंड को गुस्सा भी आता था कि तुम इतनी पूजा कर रही हो और या ऐसा है, देखो क्यों हो रहा है हमारे साथ ये ऐसे, किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो। तो मैं कहती थी नहीं, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जो गुरुजी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। एंड ये मैं आपको बात बता रही हूँ लास्ट ईयर की। दिस टिल लास्ट ईयर 2020 दिसंबर या मे बी 21 आई थिंक जैन या फेब तक हमने, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी उन डील्स के लिए, बट हर टाइम लास्ट स्टेज पे आके हो जाता था। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम मैं हमेशा गुरुजी को से ये 2020 मार्च से ही वाज वर्किंग ऑन दिस डील्स टिल 2021 फरवरी। इन डील्स में हमें एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ, जब हमने किसी को ट्रस्ट करके कुछ टोकन अमाउंट दिया और बाद में उस जिन्होंने हमें चीट कर दिया। बट उसके बाद में जब भी जिन भी डील्स पे मेरे हस्बैंड ने वर्क करा, आई यूज्ड टू ऑलवेज प्रे टू गुरुजी के गुरुजी मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं है, तो आप जो भी करना ना, बस ये देख लेना कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो, बस आप ये संभाल लीजिएगा गुरुजी। और मैंने इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं बोला। एंड संगत जी, कोई भी डील हमारी वर्कआउट नहीं हुई। सो 2021 फरवरी मेरे हस्बैंड ने उन डील्स पे काम करना छोड़ दिया। एंड रिसेंटली इधर हमने शुक्राना ग्रुप पे भी सत्संग सुना, और वैसे भी और भी ग्रुप्स पे शेयर करा। देविका आंटी ने जो उनके हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हुआ, और 3M कंपनी जो इन्वॉल्व थी, और कैसे बिना गलती के भी उनके हस्बैंड को कितना कुछ गो थ्रू करना पड़ा। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव इट, इट वाज द सेम 3M कंपनी जिनके साथ में मेरे हस्बैंड डील कर रहे थे। बट गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने वो चीजें नहीं होने दी। और गुरुजी मतलब हर सेकंड हर पल
साथ में रहे। हमें उस समय जरूर लग रहा था कि क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा, सब कुछ तो करके दिया है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। पर शायद क्या संगत जी वो बात सही है ना, कि जो गुरुजी जानते हैं वो हम नहीं जानते। तो देखा जाए तो उस समय हमें बहुत बुरा लगा, पर बाद में आंटी की बात सुन के मुझे लगा, और मैंने मेरे अपने हस्बैंड को भी वो आंटी का सत्संग सुनाया कि आप सुन के देखिए, उस समय हमें बहुत बुरा लगा, पर देखिए कितनी बड़ी उससे परेशानी से गुरुजी ने हमें बचा लिया। इसलिए गुरुजी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी एक चीज, एक छोटा सा मेरा सत्संग और भी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सबका सत्संग अटेंड करती थी तो सबके बहुत सुंदर दरबार सजा होता था, तो देख के मन में आता था कि मैं भी ऐसा सुंदर सा दरबार सजाऊंगी। पर सबकी अपनी स्पेस है, कोई डेडिकेटेडली एक रूम गुरुजी के लिए कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो और सबके घर का अपना अपना माहौल है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। तो मेरे को लगता था कि नहीं, मैं जिस तरह का चाह रही हूँ वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरी जो भाभी है ऋतु आंटी, उन्होंने मेरे साथ ऐसे एक दिन शेयर करा कि दीदी मैं गुरुजी की अपनी सिस्टर के लिए, ये छोटी सी गुरुजी के लिए मिनिएचर में गुरुजी की गद्दी तैयार कर रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ वो वाली फोटोग्राफ शेयर करी एंड आई रियली लव्ड इट संगत जी। तो मैंने इमिडिएटली उनको बोला कि प्लीज आप मेरे लिए भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बड़ा गद्दी प्रॉपर रूम नहीं कर पाऊंगी, तो ये छोटा सा जो है ये मैं गुरुजी का गद्दी अपने घर पे भी करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज मेरे लिए भी ये रेडी कर दीजिए। उन्होंने मेरे लिए भी करवा दिया। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक मार्च में भाभी ने मेरे को, ऋतु आंटी ने मेरे को वो गुरुजी की गद्दी रेडी करके दे दी, और साथ में पूरा गुरुजी का सेटअप उन्होंने दिया। मैंने उनसे लाके अपने घर के मंदिर में सबकी गुरुजी की गद्दी की स्थापना कर दी। एंड जैसे हम सब लोग 10-15 दिन में एक बार पूरा मंदिर साफ करते हैं, उसी तरह मैं कर रही थी। मई में एक दिन जब मैं गुरुजी का पूरा आसन वगैरह सब चेंज कर रही थी मिनिएचर छोटी गद्दी में, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने वो आसन रिमूव करा तो नीचे में मुझे लगा जैसे पेंट, वो इम्प्रेशन सा था कुछ किसी चीज का। तो मुझे लगा ये पेंट गड़बड़ हो गया है, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई है। फिर सेकंड थॉट मेरे मन में आया कि मार्च से है, अगर पेंट की प्रॉब्लम होती तो मार्च में अप्रैल में कभी तो होता, ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है। पर फिर भी आई थॉट कि ये कुछ गड़बड़ है, ये पेंट ठीक नहीं है। तो मैंने फोटोग्राफ क्लिक करके अपनी भाभी को भेजा, मैंने कहा कि देखो इसमें ऐसा हो रहा है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो किसी सत्संग अटेंड करी थी, उन्होंने मुझे मैसेज करा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उनका रात को मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि दीदी आपने ध्यान से नहीं देखा, इसमें तो गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने बोला कहाँ, तो उन्होंने मुझे वो मार्क आउट करके मेरे साथ शेयर करा। संगत जी देन आई रियलाइज्ड कि जिस तरह से गुरुजी के गद्दी पे वो आसन बिछा हुआ था, सिर्फ उतनी ही जगह पे वो निशान है जैसे हम सीट पे बैठते हैं, तो जैसे हिप्स वाली जगह पे और पीठ, जैसे हम पीठ लगाएं अपनी टेक लगाते हैं, सिर्फ उतनी ही जगह पे वो निशान है, बाकी गद्दी पे और बाकी पीठ पे नहीं है, और कहीं नहीं है। और संगत जी उस समय तो डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड कि गुरुजी ने दर्शन दे दिए, और वो अभी भी वैसे ही है। बाद में मैंने चेक करा कि जो गुरुजी की चौकी थी जहाँ पे गुरुजी की चरण पादुका रखी हुई है, उसके ऊपर भी वही इम्प्रेशन है। संगत जी मई से ये टाइम आ गया ना, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि ना मतलब गुरुजी के दर्शन अभी भी है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है, और नो वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस के आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया, और जो मैं इतने साल से भटक रही थी उसको आई थिंक एक दिशा मिल गई। नहीं तो 2006 में अगर मैंने उन आंटीज को पूछ लिया होता तो शायद मैं गुरुजी को मिल पाती। बहुत बार ये भी अपने मन में एक तरह का रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं पूछा उस समय, पर शायद मेरा समय नहीं आया था, और जो मुझे कर्म काटने थे जब तक वो नहीं कटते तब तक मैं नहीं मिल सकती थी गुरुजी से। और 2020 शिवरात्रि में मेरे पास सब कुछ पता चलने के बावजूद मंदिर जाते हुए आधे रास्ते में पता चलना कि मंदिर बंद हो गया है और वापस आना, सब गुरुजी की इच्छा, जैसे उन्होंने आज्ञा करी। संगत जी मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे रोज ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है या वैसा हो रहा है, या मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, या कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है संगत जी।
प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम रोज फेस करते हैं। सभी के साथ प्रॉब्लम्स चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। किसी का काम बेटर होना शुरू हो गया, कोई अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एवरीडे कुछ ना कुछ, बिजनेस के अलावा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो अभी भी हो रही हैं। बट एक जो मैंने अपने में मेजर चीज फील करी कि मैं पहले बहुत कुड़ती थी, गुस्सा आ जाता था, इरिटेशन होती थी कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा, बहुत अपसेट हो जाती थी। पर मैंने ये फील करा कि जब से गुरुजी के चरण शरण में जगह मिली है, मैं अंदर से बहुत पीसफुल हो गई। अभी भी गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, पर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में आई एम एबल टू काम डाउन माई सेल्फ। और मुझे ऐसा अब अंदर से ये पीसफुल होने के बाद संजय जी ऐसा लगता है कि जो भी होगा ठीक होगा, और जो भी होगा सबके भले के लिए होगा। गुरुजी जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। कहीं पे ना इफ बट नहीं आता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिल्कुल लगता है कि ये चीज फाइनल है, अब तो डन है, मतलब कल सुबह तो बिल्कुल फाइनल होके पेपर आ जाएगा एंड एवरीथिंग इज लाइक वाओ। एंड नेक्स्ट डे पता चलता है कि इट इज पोस्टपोन, देन इट इज पोस्टपोन फॉर अ वीक, फॉर 10 days, फॉर अ मंथ, फॉर 2 months। वो होता ही नहीं है। तो अगर मैं अपने आप को पहले जैसा सोचूं, जैसे मैं पहली शिवानी थी, तो शायद मैं एक को छोड़ के 10 पंडित के पास भागती, पूछती क्या करना है, कब करूं, और कोई पार्ट कोई शायद नहीं छोड़ती, सब कुछ कर लेती। पर आई थिंक अपने में, मेरे में ये चेंज आ गया कि अब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, जो जब होना होगा तब गुरुजी करा देंगे, जो होएगा ठीक होएगा। अपसेटनेस अभी भी होती है, इनसिक्योरिटी अभी भी होती है, बट उस अपसेटनेस, उस इनसिक्योरिटी के साथ ये फेथ रहता है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग विल बी गुड। अब कुछ गलत नहीं होएगा। इतना ट्रस्ट जरूर आ गया है और इतना सरेंडर जरूर कर लिया है कि गुरुजी है ना तो सब ठीक है। तो संजय जी बस मुझे इतना ही समझ में आ रहा है, और आप सबसे भी बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि हम सब लोग ट्रस्ट बनाने में, सरेंडर करने में बहुत टाइम लगता है, और मैं खुद के लिए भी नहीं कहती कि मैंने ऐसा कर लिया है। बट हाँ, आपसे इतनी रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि कोशिश कीजिए कि ट्रस्ट करके छोड़ दीजिए, और सच्ची में मांगिए मत, सिर्फ मांगिए। संजय जी आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, मेरी किसी भी बात से किसी की भी फीलिंग हर्ट हो गई हो, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हम सबको अपनी शरण में लिया, और मेरे साथ जो भी बुरे कर्म थे वो गुरु जी कटवा देंगे। सुरेश अंकल आई एम सॉरी, बट मेरे को इतना ही समझ में आ रहा है संगत जी, एंड गुरु जी प्लीज एक्सेप्ट दिस। जय गुरु जी। शिवानी आंटी, शिवानी जय आंटी, गुरु जी इससे अंकल। पहले आपका आपका बहुत सुंदर सत्संग सुना, लेकिन अभी आपको धन्यवाद नहीं करने जा रहे हैं। अभी एक किसी का हैंड उठा है, अभी किसी के जी हैंड, अभी उनसे बात करके आपको फाइनली धन्यवाद बाद में देंगे, नीलम आंटी और मैं बाद में। ओवर टू जी। सीमा आंटी, सीमा कुमार आंटी, कुछ कहना चाहती हैं आप? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या जय गुरु जी, सुरेश वासन अंकल और सब संगत को। और ये अभी शिवानी आंटी ने जो सत्संग करा, तो आई जस्ट वांट टू टेल हर कि आपकी जो जर्नी है, हम सब की जर्नी वैसे ही शुरू हुई है, और छोटे छोटे सत्संग से शुरू होती है, और गुरु जी को जानने में हर संगत को अपना अपने आप गुरु जी बताते हैं उन्होंने किस लेवल तक हमको पहुंचाना है हमारी जर्नी में। तो आप ये देखिए, ये बहुत प्यारी जर्नी है, और इसमें कष्ट भी, बहुत परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि गुरुजी हमारा कष्ट काट रहे होते हैं, हमारे कर्म काट रहे होते हैं। तो एंड ही इज ऑलवेज विद अस। और मैं सुरेश वासन अंकल और आप मल्टीलिंगुअल का मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने जो 2 सितंबर को आपके प्लेटफॉर्म पे सत्संग किया था, वो गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा डिविनिटी का सत्संग दिया है। वो शायद आप सब संगत से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो मेरे आपके प्लेटफॉर्म का सत्संग मेरे लिए कितना बड़ा मेरे को मार्क छोड़ गया है, तो वो मैं बताना चाह रही हूँ। उस दिन आपने मेरे को एक वचन दिया था कि हमें बुद्धि छोड़ के आना है, और जैसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं, और ये गुरुजी ने मुझे करके दिखाया प्रैक्टिकली कि वो हम सब सत्संग में वो विराजमान है। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे कैसे दिखाया, और मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी
कि जो मैंने अल्फाज आपके सत्संग में बोले हैं गुरुजी ने मुझे साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। अब देखिए, आपने मुझे सबसे पहले ये वचन दिया कि हमें अपनी बुद्धि को, गुरुजी ने कहा था कि अपनी बुद्धि को बाहर छोड़ के आओ, इसका अंदर कोई काम नहीं है। तो संगत जी, उसके ऊपर मैंने बोला था कि हमें एक तो इनोसेंट होके जाना है, जैसे कहते हैं नन्ना कहे कभी तजी भरम को नन्ना होकर पी, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो सीखता है, हमें गुरुजी के द्वार पे वैसे जाना है। और एक मैंने ये बात बोली थी कि हमको अपनी वरीज, एंजाइटीज, थॉट्स, इनसिक्योरिटीज को बांधना है जो हमारी बुद्धि में बैठी हुई है। और मैंने एक घोड़े की कहानी बताई थी, मैं ये सब फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने ये सब कैसे मुझे साक्षात करके दिखाया। तो मैंने ये बोला था कि एक घोड़ा, एक आदमी घोड़े को पेड़ से बांध देता है और वो उसको चलाता है, तो घोड़ा, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि, तो वो कहता है कि मैं अपनी बुद्धि को बांध रहा हूँ। तो मैंने ऐसे एंड करा था कि हमें एक तो इनोसेंट होके जाना है, क्योंकि संत गुरुजी कहते थे मूर्ख के हम दास, और इसलिए हमें बिल्कुल अपनी बुद्धि को छोड़ना है, प्लस हमको अपनी थॉट्स को भी बांध के जाना है जो हमारे माइंड के अंदर हमेशा रहती है। तो सुरेश वासा अंकल ने मुझे बोला कि मैं आपको 101 नंबर देता हूँ 100 में से थे। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरु मेरे को क्या उपहार देने वाले हैं इस बात के ऊपर, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने अपना हर सत्संग, संगत जी, मैं ये 2 शब्द लाइन से बोलती हूँ, जगमग नूर है गुरु मूरत कर ध्यान, सदा हजूर है परम पूरन निधान, सदा भरपूर है। और संगत जी, मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं जब मैं कहती हूँ कि गुरु जी आप हमारे इस सत्संग में हजूर हैं, आपकी नूर सब जगह फैली हुई है और आप हमारे अंदर और बाहर हैं। अब ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी गुरु जी ने मुझे कैसे दिखाया। उसके बाद संगत जी, मैंने ये बोला था कि जब आप बुद्धि को छोड़ के आते हैं तो आप गुरु जी के नजारे देखिए। जब आप इनोसेंट होके गुरु जी के गुरु जी आपका हाथ पकड़ते हैं तो आप उनके नजारे देखिए, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ गुरु जी ने कैसे बताया। उसके बाद संगत जी, मेरा सत्संग मैं हमेशा 2 लाइन से करती हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की, देह शिवा वर मोहे शुभ कर्मन ते कभी ना टरू। मतलब मैं गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी अगर हमको ऐसे शक्ति दीजिए कि हम अच्छे कार्य करें और हम किसी गलत रास्ते में नहीं जाए। और ये मेरा संगत जी हर सत्संग इस लाइन से खत्म होता है। और उसके बाद मैंने कबीर जी के बहुत दोहे बोले थे, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटर नंदी बरुआ ने बोला कि आपने सारे सत्संग को कबीर जी से कनेक्ट करा है। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे ये साक्षात करके दिखाया। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से, जब मेरे संगत जी, मैंने आप लोग को अपने सत्संग में बताया था कि गुरुजी 10 महीने से मेरे को जोत में दर्शन देते हैं। और उस दिन क्या हुआ कि ये आंटी को भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में कोई दरबार नहीं है, सिर्फ मंदिर में गुरुजी का एक स्वरूप है। और मैंने उस दिन आपके प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम मैं वीडियो पे आई हूँ, मैंने अपने बेड के पास एक स्वरूप लगाया है गुरुजी का, और मैंने छोटा सा स्वरूप लगा के दरबार बनाया था। आप देखिए कि गुरुजी ने क्या दिखाया उसमें, मेरी जोत में मुझे लगा कोई दर्शन नहीं आ रहे हैं, पर मैंने फिर भी फोटो खींची। अब संगत जी, उसमें मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं, मुझे थम्स अप कर रहे हैं। अब उसके बाद मैंने सोचा मैं इसी में खुश होगी, और मैंने इस बात को आगे अपने दर्शन नहीं देखे। 2 दिन के बाद क्या होता है कि रात को 12 बजे के करीब मैं एक पुरानी एक संगत से बात कर रही होती हूँ, तो मैं उनको ये दर्शन भेज रही होती हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जोत की मेरी थाली पे इतने बड़े गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन है कि अगर आपकी आंखें कमजोर होंगी तब भी वो आप दर्शन देख सकते हैं। वो मेडिटेटिव पोज में है कि उन्होंने आंखें बंद करी हुई हैं, उनकी लंबी सी मूछें हैं, और जैसे गुरुजी ने बताया कि देखो तुम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करती हो, मैं तुम्हें उनके दर्शन देता हूँ। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, ये 12 बजे मुझे दर्शन मैंने नोट करे हैं। सुबह के 6 बजे जो हमारा अनुतूर का ग्रुप है सुबोध कुमार अंकल का, उसमें मैंने लॉग इन किया, और अनु आंटी ने बोला कि आज प्रकाश दिवस है, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप को लास्ट 10th गुरु करके खत्म करके गुरु ग्रंथ साहिब जी को इटर्नल गुरु कहा।
आप देखिए कि मुझे ये 2-3 दिन पहले उस दिन दर्शन हुए जो मैंने देखे नहीं, और रात को गुरुजी ने मुझे अवेयर करा कि तुम 12 बजे दर्शन कराए कि सुबह प्रकाश दिवस था। अब देखिए संगत जी, उसमें जो हुक्मनामा में जो शब्द आता है, वो शब्द आता है, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता बस में करे काम धेनो। अब देखिए, ये मेरी मदर ने अपनी 4 बेटियों के लिए 4 जो शब्द लिखे थे, उसमें से ये शब्द था। अब देखिए गुरु जी की महिमा, वो उन्होंने मुझे बताया। देखिए 6000 शब्द है जो निकाले गए गुरुबानी में से, उसमें से 4 शब्द में से एक निकलना, आप परसेंटेज देखिए कि 0.006% चांस था, जो गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जो मैंने बोला जगमग नूर है गुरु मूरत, तो गुरु जी ने मेरी जोत के अंदर संगत जी 5-6 लाइटें दिखाई हैं हर कलर की, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, मस्टर्ड कलर। उसके बाद फिर अनु आंटी ने बोला कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो पाउंटा साहिब में उनका गुरुद्वारा है। उसी दिन उन्होंने सत्संग में बोला कि पाउंटा साहिब में जो गुरुद्वारा है, वहां पे जो यमुना नदी बह रही है, वहां पे गुरु गोविंद सिंह जी मेडिटेशन करते थे उस स्थान पर। तो उन्होंने यमुना को बोला कि आप मुझे तकलीफ होती है आपकी आवाज से, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता, तो वो जो एरिया है वहां पे यमुना जो है वो स्थिर है, साइलेंट है। तो ये देखिए, मेरे को उस टाइम इतने गूज बम्प्स हुए कि मैंने रात को 12 बजे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन देखे, और आज प्रकाश दिवस में आंटी ने बताया। तो संगत जी, वो मैं अभी अगले महीने जा रही हूँ पौंता साहिब। उसके बाद जो मैंने घोड़े की कहानी बोली, अगले दिन गुरु जी ने मुझे जोत की दीवार पे घोड़ा का फेस दिखाया, और इतना क्लियर दिखाया। और मेरा सत्संग अभी यहाँ नहीं खत्म होता, अब क्या बचता है, कबीर जी का बचता है। अब देखिए, आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे एक शब्द एक्सप्लेन करना था, जो मैं अनफॉर्चुनेटली, शायद गुरु जी की इच्छा नहीं थी, उस दिन मेरे से कुछ गड़बड़ होगी, मैं नहीं कर पाई। और मैंने बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया था, और मैंने उसमें उस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कबीर जी की लाइन एक ढूंढ रही थी, किसी शब्द की जो मैंने कभी सुनी थी उस टॉपिक के ऊपर। तो आप देखिए मुझे गूगल पे क्या आता है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शायद मुझे नहीं पता था, बहुत संगत को, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कि जो कबीर जी थे, हम सबको पता है कि बनारस में रहते थे और वहीं पे वो भक्ति करते थे। तो उनको वहां से लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर एक मगहर जगह है, जहाँ पे कहा जाता है कि अगर जो जहाँ उस स्थान पे जो प्राण त्यागता है, वो गधा बनता है। तो जो कबीर जी थे, वो मगहर गए अपनी ओल्ड एज में कि ये सब मंजूर है, मैं मगहर में अपने प्राण त्यागूंगा, मुझे अपने रब के लिए गधा बनना भी मंजूर है। तो उस आर्टिकल में ये लिखा था कि आप देखिए कि जो ये कहावत हम वहम चले आ रहे हैं, आज कबीर जी को 500, 550 साल से ऊपर हो गए, अभी तक उनकी बानी चल रही है। और फॉरएवर के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनके नियरली 541 शब्द हैं। तो ये और वो ऐसा स्थान है जहाँ पे कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए हैं, और वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज उस मजार को की सेवा करते हैं। और संगत जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब ये मैंने पढ़ा, तो मुझे ध्यान आया कि जब मैं 10 साल की थी, और मुझे क्लियरली याद है कि मैं एक गोरखपुर किसी शादी में गई थी, और वो लोग हमको मगहर लेके गए थे, क्योंकि वो गोरखपुर के पास बहुत स्थान है, और इस बात को मोर देन 50 इयर्स हो गए हैं। पर वो मुझे क्लियर नज़ारा याद है, गुरुजी ने मुझे याद कराया कि तुम कबीर बानी सुनती हो, तो देखो मैंने तुमको कबीर के भी दर्शन कराए हुए हैं। और संगत जी, मेरी जर्नी में गुरुजी ने सब ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी, उनके ओरिजिनल प्लेसेस के दर्शन कराए हैं। तो आप देखिए, ये कौन कर सकता है? जिस दिन आप ये रियलाइज करेंगे कि जो हमारे गुरु जी हैं, ये साक्षात भगवान है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और हम जो वो हमको छोटे छोटे अपने दर्शन दे रहे हैं या बड़े दर्शन दे रहे हैं, तो ये उनकी मेहर है। ये हमको, इसलिए हमको अब ये समझना है कि हमें अपने गुरु के ऊपर फेथ करना है, सिमरन, सत्संग, सेवा,
और ह्यूमिलिटी रखनी है, और सबसे बड़ी है अपने अपने माफी मांगनी है गुरु से जो हमने गलतियां करी हैं लाइफ में। और जहां तक ये आंटी ने भी बोला सरेंडर, वो मैं भी सोचती हूँ कि सरेंडर बहुत मुश्किल है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ। जब मेरे को बहुत तकलीफ होती है तो मुझे भी डाउट होने लग जाता है। तो ये जो है, ये सरेंडर है, ये बहुत बहुत कठिन मार्ग है जो गुरुजी जब तक नहीं चाहेंगे हम नहीं कर पाएंगे, और ये उनकी मर्जी है। तो ये संगत जी मेरा सत्संग था, और अंकल्स मल्टीलिंगुअल का। और दूसरा मैं एक और ये एंड में बताना चाहती हूँ जो मेरी गलती है, जो गुरुजी ने मुझे पॉइंट करी। मैं अपने हर सत्संग में ये देखती हूँ कि कितनी संगत है। अब देखिए अभी 31 संगत है, गुरुजी ने मुझे ये करके बताया कि जो तुम बोल रही है, जो संगत बोल रही है उसको मैं सुन रहा हूँ, और जो प्लेटफॉर्म पे संगत आती है ये उनकी मेरी मर्जी है, और उनको जो सुनना होता है तभी उनके अगर भाग्य में होगा तभी वो उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। देखिए कितने सत्संग हो रहे होते हैं, और कहीं 31 संगत है और कहीं ज्यादा है। इट डज नॉट मैटर, आई एम लिसनिंग टू यू, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो ये संगत जी मेरा सत्संग था, बिकॉज आई वांटेड टू डू शुक्राना ऑन दिस अकाउंट कि ये गुरु जी की डिविनिटी जो उन्होंने मुझे आपके सत्संग से जवाब देके दिखाई। और मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन अभी सुरेश वासन अंकल को भेजती हूँ, और आप देखिएगा कि इससे क्लियर दर्शन शायद कभी हो ही नहीं सकते हैं। और जय गुरु जी सब संगत को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सीमा आंटी। और डू नीलम आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू सो जय मच गुरु जी। आंटी, शिवानी आंटी एंड सीमा आंटी। आंटी बहुत प्यारे आप सत्संग। सबका शुक्राना है, और गुरु शुक्राना ग्रुप का शुक्राना है, और गुरु जी महाराज का शुक्राना है कि आप सबने इस लायक सोचा। नहीं आंटी, वो गुरु जी हमें बनाते हैं, हम तो हमें भी किसी लायक नहीं है, तो हमें भी इस लायक बनाया। सो मैं तो कहती हूँ गुरु जी वो कहते हैं ना, गुरु जी एडमिशन देते थे तो वो अपने स्कूल में भी एंट्री दे दी है ना उन्होंने, तो वो बहुत बड़ी बात है। जी क्योंकि वो बिल्कुल, एंट्री भी ये नहीं चीज मिलती है। पहले समझ नहीं देखो आती थी, पर अब जैसे सोच के समझ में हाँ आता जी, है। जैसे होता है ना अच्छे स्कूल्स के अंदर एंट्री मिलना मुश्किल होता है, अगर मिल जाए तो कितने मुश्किल खुश होता होते है, हैं ना हम लोग। तो गुरुजी के स्कूल बिल्कुल में अगर वो एंट्री मिल गई तो गुरुजी कहते थे तेरा एडमिशन हो गया, तो उन्होंने एडमिशन कर लिया। इट्स अ बिग थिंग। और वो हमें क्लासेस में अच्छा बच्चा बनना है, अच्छे नंबर लाने हैं, वो तो फिर हमारे पे मेहनत है ना। तो वो मेहनत जब करेंगे तो फिर वो देने वाले हैं, क्योंकि रिवॉर्ड तो फिर वही देते हैं ना, जब अच्छी मेहनत करते हो तो स्कूल में भी जैसे रिवॉर्ड मिलते हैं तो ऐसे ही गुरुजी रिवॉर्ड देंगे। सो ब्यूटीफुल बिल्कुल। सत्संग आंटी, आपने सुन के तो, और सच आंटी बात है मैं आंटी कि एक जो चीज हम लोग छोटी सी जुड़ते हैं। यस यस प्लीज एक आंटी। छोटी सी चीज और शेयर करना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी, आई जस्ट टेक हाफ अ यस यस मिनट मे बी। प्लीज। मुझे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इस करना है कि उन्होंने मेरे साथ साथ आई थिंक मेरे फैमिली में भी सबको धीरे धीरे जोड़ना शुरू कर दिया है। माय डॉटर गॉट अ चांस टू रीड शिव पुराण, जो मृदु आंटी ने शुरू करा था प्लेटफॉर्म, एंड शी इज जस्ट 14 बट शी पार्टिसिपेटेड अनविलिंगली। शी सेड मैं पढ़ूंगी, एंड विच वाज अ बिग थिंग। और मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, आई थिंक धीरे धीरे, जैसे मैंने किसी को फोर्स नहीं करा, पर आई थिंक जैसे गुरुजी चाह रहे हैं ऐसे धीरे धीरे सब अपने आप से अटैच हो रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। वो कहते, सुना था संगत से कि गुरुजी कहते थे कि एक भी घर का मेंबर आ जाए तो सबका, पूरे परिवार का गुरुजी देख लेते हैं, कल्याण कर देते हैं। तो आई थिंक वो गुरुजी की कृपा से हो रहा है। शुक्राना गुरुजी का। यस आंटी, नहीं आंटी उन्हीं की कृपा है। और बस उसी में बहते रहिए, उस कहते हैं ना, जैसे उस फ्लो में बहते रहिए, सो बेटर रहेगा। क्योंकि अगेंस्ट हम पानी के जाते हैं तो होता है ना, अगर सो डेफिनेटली दिक्कत भी होती है। तो जैसे गुरुजी करवा रहे हैं करते रहें। और आपकी कई चीजें मतलब मुझे बहुत टच की, क्योंकि देखिए डेफिनेटली गुरुजी जब जोड़ते हैं तो आज का जो वचन था वो बिल्कुल आप पर आई थिंक सभी में फिट बैठता है कि आप बिल्कुल बैठे हो बाई चांस गुरुजी की सुनते हो, कन्वर्सेशन सुनते हो, फिर गुरुजी के बारे में कुछ सोचते हो, और आई थिंक सभी का यही था ऐसे। और वही शुक्राना कि गुरुजी ने हमें जोड़ लिया। और सीमा आंटी ने कबीर जी की बात की तो वाकई मैं तो खुद वो कबीर जी का पूरा सोचने लगी कि गुरु जी के यहाँ कबीर वाणी बहुत चलती थी, और मैं बहुत अटैच हूँ कबीर वाणी से। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला भी कि कबीर वाणी की व्याख्या जरूर रखना, और वो रखी भी गई, और इनफैक्ट चल भी जी रही होगी आई थिंक, काफी हम लोगों ने भी की। सो मैं जब भी जी कबीर वाणी सुनती ना तो मुझे एकदम लगता है बस मैं गुरु जी के एम्पायर स्टेट में बैठी हूँ या बड़े मंदिर में बैठी हूँ, क्योंकि मैंने वो बहुत सुनी है। बट इट वॉज मैटर ऑफ चांस कि मैं जब भी वहां जाती थी कबीर वाणी जरूर चल रही होती थी। तो कुछ ऐसे भजन या कुछ ऐसी शब्द वाणी होती है ना, जब कहीं बहुत अटैच हो जाते हैं हम लोग उससे ना,
सो जी। कबीर वाणी बहुत, मैं सो मच अटैच। तो आंटी ने जब आज बात की तो मैं सच में बहुत, और सच में बहुत मैसेजेस हैं उसमें, जैसे आंटी ने कहा बहुत अच्छी चीजें हैं उसके अंदर। और सच में उन्होंने कितने अच्छे वो संत और कवि रहे हैं, और कितना ज्ञान है उनकी बातों में, क्योंकि उनको सिर्फ उन जी आंटी। परमात्मा का ही ध्यान था और उन्हीं के उसमें वो रमते थे, और उनको कोई भेदभाव नहीं, कोई बिल्कुल कुछ नहीं, जो मर्जी कुछ बोलता रहे। तो आई थिंक हमें वही, और इसीलिए गुरुजी ने इतना प्ले करवाया वहां पर। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो थैंक यू सो मच जी। शिवानी आंटी, एंड थैंक यू सो मच सीमा आंटी। सो गुरुजी का ओवर टू बहुत यू बहुत अंकल। शुक्राना। जय गुरु जी। एंजल आंटी, सीमा आंटी ने अभी कुछ इमेजेस भेजी हैं, वो क्या आप शेयर कर पाएंगे? अभी गुरु परिवार को दिखा पाएंगे? हाँ जी अंकल, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप से दिखाती हूँ। हाँ प्लीज, आई हैव जस्ट नाउ शेयर्ड यू। गुरु परिवार को दिखाना है। थैंक यू। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी। थोड़ा अंकल बड़ा दिख कर रही है? सकते हैं प्लीज? हाँ आप जी थोड़ा हाँ जूम जी। कर सकती हैं? सीमा आंटी, यू कैन इलेबोरेट प्लीज। अंकल पहले आपको गुरु गोविंद सिंह जी की दिखाइए, वो गुरु गोविंद सिंह जी की पहले जो भेजी है। हाँ ये वाली, ये देखिए कितनी क्लियर है। ही इज इन मेडिटेटिव पॉज। थोड़ा ऊपर करिए, आधा आ रहा है फेस, आधा आ रहा है। और ऊपर ऊपर और ऊपर करिए, और ऊपर करिए। हाँ अब देखिए कितना क्लियर है। मूछे विद आईज क्लोज्ड, with his turban, exactly the way you see वाओ, in pictures. वाओ, वाओ, धन धन गुरु जी और महाराज। आप आगे ऑरेंज ऑरेंज लाइट देखिए, वो मैंने हनुमान जी के बारे में बोला था। आई हैड गॉन टू द टेम्पल, पहाड़ पे, जो मैंने बताया था अपने सत्संग में कि जहाँ हनुमान जी पैदा हुए थे। सो दिस इज द ऑरेंज लाइट, इज एंड सारी ट्रे पे ऑरेंज लाइट आई हुई है। आगे जब नेक्स्ट आप देखिए, वो उसमें जगमग है। लुक एट दिस। एंड 12 बजे ये मेरा सत्संग खुला है। अब ये देखिए, ये लाइट जो है इसमें कितने कलर्स आ रहे हैं। अब ये दिए के नीचे देखिए पूरी स्टोरी आई हुई है, वो गुरु नानक जी या कोई सेंट है जो मैं क्लियरली, आप देखिए ये ब्लैक विक के नीचे भी पूरा पिक्चर्स आई हुई हैं, जो मैं जब जूम करती हूँ तो देख पाती हूँ। अब ये आप लाइटें देखिए कितनी सारी हैं, जगमग कर रही हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और भी मेरे पास बहुत दर्शन है। आई हैव गॉट एटलीस्ट 500-600 दर्शन ऑफ गुरु जी। बहुत दर्शन है। ये देखिए, इट कांट गेट बेटर, इट कांट गेट बेटर। लुक एट हिज आईज, दे आर कंप्लीटली क्लोज्ड इन मेडिटेशन। आप देखिए, मुझे पांवटा साहिब का गुरुद्वारे का बताया आंटी ने, और उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिवस था। ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु जी के अलावा ही साक्षात राम। सुरेश अंकल, मैंने आपके साथ जो गुरुजी के दर्शन हुए गद्दी पे, वो फोटोग्राफ शेयर करिए। अगर आप ठीक सोचें तो आप शेयर कर सकती हैं। ओके, ओके। जैसे गुरुजी की इच्छा। हाँ जी। हाँ अंजल बेटा, वो अभी शिवानी आंटी ने जो भेजा है इमेज, ये भी दिखा दीजिए गुरु परिवार हाँ का। जी। जय गुरु जी।
शिवानी आंटी प्लीज एलैबोरेट। जो अंकल ब्लू में सर्कल, अगर हम उसको मैंने जो फोन पे नोट देखा था, जब उसको हम इलाज करते हैं तो उसमें गुरुजी के मुख का स्वरूप का दर्शन, सिर्फ फेस का उसमें दर्शन होता है। मतलब देयर इज एन आउटलाइन, मतलब मुझे राइट वर्ड्स नहीं पता, आई एम सॉरी संगत जी, मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती, पर उसको इलाज करके अगर हम देखते हैं तो उसमें गुरुजी का चेहरा पूरा बना हुआ नजर आता है इमेज में। यस आंटी, और दिख रहा है। हाँ जी, जय गुरु जी। और इस पूरी गद्दी पे आसन बिछा हुआ था, और जिसमें सिर्फ इन 3 जगहों पे ही ये निशान, सॉरी, ये गुरुजी की इम्प्रेशन है। और सीट पे आप इसको अगर छोटा कर देंगे तो सीट पे भी आप देख सकते हैं कि उतनी ही जगह पे इम्प्रेशन है जैसा कि हम बैठते हो। ये गुरुजी का जो वो, हाथ है, यहाँ पे फिंगर्स है, यहाँ पे उनकी चिन्ह जी है, जी हाँ जी, यहाँ पे आ इसलिए रहा गुरुजी है। महाराज का बहुत शुक्राना कि धन उन्होंने धन ये गुरु जी दर्शन दिए। महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरुजी से बस प्रार्थना है कि अपने चरणों में और अपनी शरण में रखें। थैंक यू अंजल आंटी। अंकल मैंने एक दो और दर्शन भेजे हैं जिसमें शिवलिंग और शिव जी और गुरु जी बैठे हुए हैं, बहुत पहले के हैं। 2 दर्शन भेजे हैं मैंने, अगर शेयर करना चाहें तो नहीं, मैं अभी कर रहा हूँ, प्लीज। अंजल आंटी मैंने भेज दिया आपको। वाओ, थोड़ा इसको जूम करना बेटा। सीमा आंटी, ओवर टू यू। यस अंकल, ये गुरुजी बैठे हुए हैं। अभी आप देखिए, ये मेरे शुरू शुरू के दर्शन हैं, 8 से 9-10 महीने पुराने, ये शुरू के हैं। और इसके अलावा सब दीवारों के ऊपर स्टोरीज बन के आती हैं ब्रह्मांड की, और यहाँ तक कि हनुमान जी को भी उन्होंने मुझे गधा पकड़ के उड़ते हुए दिखाया है। मैं बहुत दर्शन है मेरे पास, एटलीस्ट 500-600 दर्शन है वाओ आंटी, वो नेक्स्ट एवरी मंथ डे आपके, अंकल, वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, आंटी एंड नेक्स्ट चाहे मंथ वो आपके, अच्छा हो रहा है बुरा, आंटी ही नेक्स्ट शोज मंथ, इट। आंटी नेक्स्ट मंथ आपके 2 दिन के सेशंस हैं, उसमें हम देखेंगे जरूर। ठीक है, ये एक आप बड़े मंदिर का दिखाइए, उसमें 2 भेजे हैं, आप दूसरा भी दिखाइए, उसमें शिव जी भी बैठे हैं, गुरु जी भी बैठे हैं, शिवलिंग भी है। जस्ट आई सेंड 2 एंड देन नेक्स्ट टाइम विल शो। ये वाली सेकंड इमेज है, हाँ सेकंड नहीं, ये फर्स्ट है, एक और भेजी है मैंने। दिस वन। नो नॉट दिस वन, आई लेट मी चेक। जस्ट अ सेकंड। आई हैव अगेन सेंट। ओके। सुरेश वासन अंकल को भेजी है मैंने। नहीं ये नहीं है, ये नहीं। आई हैव गुरु नानक दर्शन, विष्णु, बहुत कृष्ण जी, देवी माँ, all kinds of darshans I have. मैंने भेज दिया बेटा। हाँ जी अंकल।
अंकल वही सेम इमेज है ये। नहीं, एक और भेजिए मैंने, चलिए शायद गुरुजी नहीं चाहते हैं कि चलो चाहिए। चल कोई नहीं, वो नेक्स्ट टाइम It's a देखेंगे very आंटी। divine darshan of Shivji, Shivling and Guruji all बोल together. चुक माफ आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हाँ जी, थैंक यू एंजल। ओवर टू यू अपना शिवानी आंटी। शिवानी आंटी। अंकल मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपने चरण और अपने शरण में लिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बहुत साल भटकी हूँ पर आई थिंक अब गुरुजी के शरण में हूँ तो अब भटकन खत्म है। और इसके बाद मैं गुरु परिवार में और गुरु संगत का शुक्राना करती हूँ। राइट फ्रॉम डे वन संगत में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जब भी मुझे कोई डाउट हुआ है, कोई भी बात मन में आई है, मैंने कॉल करा है तो उन्होंने मुझे पूरा हेल्प करा है और गाइड करा है। और सबने सिर्फ एक ही बात समझाई कि गुरुजी अपने आप गाइड करेंगे, कोई वहम मत कीजिए। पर हर टाइम किसी भी सेकंड कुछ भी बात है, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करो चाहे कॉल करो, सब लोग हमेशा हेल्प करते हैं। चाहे ऋतु आंटी हैं, ज्योति आंटी हैं, सुनीला आंटी, रोहित अंकल, मयंक अंकल, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। बहुत सारे सबने गुरु परिवार एंड गुरु संगत इज टू गुड। कभी कोई भी बात है दे ऑलवेज देयर। इंडिया हो चाहे इंटरनेशनल हो, अगर आप और टायर्स पे भी मैसेज कर रहे हैं और उनकी कंट्री में रात भी है तो सुबह उठते ही आपको आपके फोन पे उनका जवाब जरूर मिल जाता है। इसलिए गुरुजी का शुक्राना। और गुरुजी हमारे सबके कष्ट, सबके परेशानियां दूर कर दीजिए, सबका कल्याण कर दीजिए और सबका भला कीजिए गुरुजी। और बस हमेशा अपने साथ रखिए, जो गलत जान के अनजाने में भी किसी की इसका मन ना दुखाएं, कोई गलत बात ना हो। शुक्राना गुरुजी एंड शुक्राना मल्टीलैंग्वेज ग्रुप का जिन्होंने ये सेवा का मौका दिया। शुक्राना अंकल। थैंक यू शिवानी आंटी। आपका सत्संग डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग गुरु परिवार ने सुना और बहुत मैसेजेस मिले हैं इस सत्संग से प्रत्येक गुरु परिवार के सदस्य को अलग अलग रूप से, क्योंकि गुरु हर व्यक्ति की जर्नी, हर संगत की जर्नी अलग अलग हिसाब से ही गुरु जी उनको प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू नीलम आंटी। हाँ जी, थैंक यू आंटी। सच में आज तो बहुत मैसेजेस मिले और बस ऐसे ही सच कह रहे हो आंटी कि सब जो संगत परिवार है एक दूसरे से ऐसे बहुत मिलके रहते हैं और बिल्कुल आंसर करते हैं, सब कुछ करते हैं। और कब गुरुजी कैसे जोड़ते हैं, बस मेन हमें बस वही याद रखना है जो पहले बात शुरू हुई थी कि गुरुजी बुलाते हैं और अपने पास कि उन्होंने बुला लिया, उन्होंने जोड़ लिया, बिग ब्लेसिंग्स। तो इसी का थैंक यू सो मच आंटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, देन मंत्र जाप आज्ञा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं कागज दी बेड़ी रब्बा, तू मैनू पार लंघाया। शुक्र करा मैं तेरा हरदम, मैं जो मंगया सो पाया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। जिंदगी रही है, जिंदगी रही है गुजर दातिया। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया। आम रहा या खास होवाए कदे न चावां मैं, मुल मेहनत दा पै जावे एह करां दुआवां मैं।
दा पै जावे करा दुआवां मैं बस इन्ना बख्श दे हुनर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लपड़ छावां मैनू दाता सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां सौखा कीता साहां दा सफर दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣੀ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ 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 ਦਾਤਿਆ जय गुरु जी। अब हम मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी
सदा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। नमस्ते संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु आज्ञा जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज्ञा